तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आंशिक प्रश्न देखेंगे हम। जितने भी प्रश्न हैं सब देखेंगे एक एक करके। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात है। सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में समझ लेंगे, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन हुआ है वो समतल दर्पण के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं और इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक समतल दर्पण हो गया, ठीक। एक मुख्य अक्ष हो गया इसका, और यहाँ पर मान लो मैंने एक वस्तु रख दी ए बी, और यहाँ से एक दो किरणें चलेंगे। एक किरण ये हो गई। जब कोई किरण सीधी गिर रही है तो सीधी लौट आएगी, मतलब अगर अभिलंब खींचेंगे तो एक अभिलंब ऐसे ही बनेगा, और अभिलंब जितने अंश के कोण के साथ किरण जाती है उतने अंश के कोण के साथ किरण आती भी है। इसलिए जो किरण ये वाली इसी मार्ग में फिर लौट जाएगी, पुनः लौट जाएगी, ठीक। ये हो गया ध्रुव P। एक किरण यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से लौटा देंगे। मान लो थीटा अंश के कोण के साथ ये अपतित हुई और थीटा अंश के कोण के साथ परावर्तित हुई। अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि रियल में तो कहीं काटेगी नहीं, इसलिए पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए पीछे बढ़ाएंगे अब हम, और यहाँ पर जाकर कट जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और समतल दर्पण में छह कंडीशन में 3 स्थिति बनती है। सबसे पहले इसमें देखेंगे जो जितनी दूर पर वस्तु रखी हुई है दर्पण से उतनी दूर पर प्रतिबिंब भी बनता है। मान लो ये दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, और जितनी लंबा वस्तु होगा उतनी लंबी प्रतिबिंब बनेगी। मान लो अगर ये प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा है, सॉरी वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। यही गुण होता है समतल दर्पण का। और इसमें एक प्रश्न पूछता है कि मान लो 120 सेंटीमीटर कोई लंबा व्यक्ति है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने कितने ऊंचे, मतलब कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो समतल दर्पण की आवश्यकता, समतल दर्पण की आवश्यकता आवश्यकता बराबर व्यक्ति की कुल ऊंचाई, व्यक्ति की कुल ऊंचाई बटा 2, यही फॉर्मूला होता है। और एक कंडीशन इसमें बनती है कि पूछेगा कि एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, तो उसे अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा। तो उसे गुणा कर देंगे, 5 से आ रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से आता हुआ दिखाई देगा। बस 6 कंडीशन, मतलब जो जितने भी कंडीशन मैंने बताया आपको 2-3, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और ये दूरी जो है वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों बराबर होती है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में जितनी कंडीशन बनती थी मैंने आपको सब बता दिया। ये वाला सूत्र याद रखेंगे, व्यक्ति की कुल ऊंचाई बटा 2, इतने ही ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी अगर व्यक्ति 120 सेंटीमीटर लंबा होगा तब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। ये हो गया समतल दर्पण, ठीक। एक मिनट, ये हो गया समतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसमें जो प्रतिबिंब सबसे पहले दर्पण से आपतित होगी तो परावर्तित हो जाएगी, एक ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तित हो जाएगी। मान लो थीटा अंश के कोण के साथ आपतित हुई, थीटा अंश के कोण के साथ परावर्तित हो जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब जब रियल में नहीं काट लिए तो पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे जब बढ़ाएंगे तो यहीं पर काट देगी। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या थी। तो हमने भी आपको बताया था कि जितना लंबी वस्तु होगी उतना लंबा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण जितनी लंबी वस्तु होती है उतना लंबा प्रतिबिंब भी बनाता है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो समतल दर्पण की आवश्यकता है लंबाई बराबर व्यक्ति की कुल लंबाई बटा 2। व्यक्ति की कुल लंबाई दी है 130 सेंटीमीटर, व्यक्ति लंबा है तो 130 बटा 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर लंबे मिरर की आवश्यकता होगी, यही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है तो समतल दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी? व्यक्ति की दूरी। ये हो गया समतल दर्पण, कह रहा दर्पण से, ये हो गया मुख्य अक्ष। कह रहा है कि इसमें कि यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, जो प्रतिबिंब है वो 50 सेंटीमीटर दूर, मान लो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो ये वाली जो दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर पूरा, ठीक। ऐसे ही बनेगा प्रतिबिंब, आपतित होगा, परावर्तित हो जाएगा, एक ध्रुव पर गिरेगा, थीटा कोण के साथ आपतित होगा, थीटा कोण के साथ परावर्तित होगा, पीछे बढ़ाएंगे यहीं पर बन जाएगा। तो बोल रहा है कि व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी, देखो मैंने आपको बताया था कि जितनी दूर पर वस्तु रखी जाती है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि पूरी दूरी जो है ये 50 सेंटीमीटर है। तो आप ही सोचिए कि जब ये 50 सेंटीमीटर ये पूरा है और ये दूरी बराबर होती है, तो ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी, सिंपल सी बात है। इसलिए देखेंगे समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर, ये कर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, देखो दर्पण आ गया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बारे में, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक। ये हो गया मुख्य अक्ष, हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गई फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में जानने से पहले इसमें जाने, इसमें 6 कंडीशन बनती है प्रतिबिंब की, मतलब 6 कंडीशन बनती है। इसमें से एक कंडीशन है जब वस्तु, देखो सबसे पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। फिर सेकंड कंडीशन आती है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है। थर्ड कंडीशन आती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है। फोर्थ कंडीशन आती है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी होती है। और फिफ्थ कंडीशन आती है जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है। और सबसे लास्ट सिक्स कंडीशन आती है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होती है। ये वाली कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होती है, ऐसे रखी जाती है वस्तु, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट किया दूसरा वक्रता केंद्र से जब पीछे मिलाते हैं इसको, तो यहाँ पर इमेज बनता है। छठा कंडीशन में जो इमेज होता है वस्तु के दाहिने तरफ बनता है। बाकी जो पांचों कंडीशन होती है वस्तु की तरफ बनता है इमेज, मतलब यूं जो होता है मतलब वस्तु की तरफ ही बनता है। पांचों कंडीशन में इमेज वस्तु की तरफ बनेगा। केवल एक कंडीशन होती है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है, इमेज जो होता है वस्तु के दाहिने तरफ बनता है। बाकी जितना इमेज बनता है पांचों कंडीशन में वस्तु के बाईं तरफ बनता है, ये बात रखेंगे। और सबसे पहले इसमें ध्यान क्या रखना होता है, सबसे पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम हमेशा निगेटिव लेते हैं। कुछ भी मान लो 10 दिया है तो -10 लिखेंगे, क्यों? इसका कारण है फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण की जो होती है निगेटिव लेते हैं। अवतल दर्पण अवतल लेंस, इसको याद कैसे रखेंगे? आप प्रत्यय जो होता है निगेटिव का, मतलब निगेटिव का तरफ उद्देश्य करता है, इसलिए इसकी दूरी फोकस दूरी निगेटिव लेंगे। मतलब आ से तो संबंध नहीं है उसका, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आ का मतलब निगेटिव, इसलिए फोकस दूरी -10 लेंगे। और वस्तु जो होती है हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, और बाईं तरफ की जितनी दूरी होती है वो भी निगेटिव ली जाती है। मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यूं बराबर -10 लेंगे। भी बराबर, भी किस बात पर डिपेंड करेगा? भी जो है यूं है दर्पण से वस्तु की दूरी,
एफ है फोकस दूरी, भी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कितनी दूर पर इमेज क्रिएट हुई है, कितनी दूर है दर्पण से, ये भी है। तो भी प्लस और माइनस कब लिया जाएगा, पांचों कंडीशंस में भी माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि जो भी जो प्रतिबिंब बनेगा पांचों कंडीशन में वस्तु की तरफ बनेगा, केवल एक कंडीशन में जो है वस्तु की दाहिनी तरफ बनेगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाएगी, तो वो इमेज पे डिपेंड करता है कि बन कहाँ रहा है। ठीक, बस इतनी बात ध्यान रखना। अब आ जाओ उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसका मुख्य अक्ष, इसमें दो कंडीशन, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है, एक वस्तु जब ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाती है, दो कंडीशन में बनती है। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। एक तो जब अनंत पे रखी जाती है तो यहाँ पर बन जाता है, एक प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। इसमें दो कंडीशन, दोनों कंडीशंस में जो होता है वो वस्तु जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के दाहिने तरफ बनती है। इसमें भी जो है भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। कारण क्योंकि वस्तु की तरफ नहीं बनता है, तो वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाती है, बाएं तरफ, और इमेज जो क्रिएट होता है इसमें दाहिने तरफ होती है, और इसकी फोकस दूरी जो लिया जाएगा हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। फोकस दूरी किसकी निगेटिव ली जाएगी, भी बराबर प्लस किस में आ सकता है, माइनस किस में आ सकता है। क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आर 40 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण दिया हुआ है, इसलिए इसकी भी वक्रता त्रिज्या भी 40 सेंटीमीटर की क्यों होगी, माइनस क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर आर बाई टू। जब एफ निगेटिव लिया जाएगा तो आर ही निगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ याद करना है हमको, एफ आर का मान कितना है, माइनस 40/2। एफ बराबर कितना है, 2 से काटेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण दिया हुआ है, सबसे पहले उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले फोकस दूरी हम लेंगे पॉजिटिव। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, आर का मान तो हम जानते हैं एफ बराबर आर बाई टू। आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 को जब इस तरह भेजेंगे तो 2f हो जाएगा, तो आर बराबर 2 इंटू एफ, आर बराबर 2 गुणे 15, आर बराबर 15 दूना 30 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, भी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव ली जाती है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की यू बराबर जो दिया हुआ है माइनस 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति याद करना है। तो हम दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो भी ज्ञात करना है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। भी को इसी तरफ रखने देंगे, जब u को इस तरफ बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1/v बराबर f का मान कितना दिया हुआ, माइनस 20 सेंटीमीटर, और भी यू बराबर माइनस 30 है, पहले से यहाँ पर माइनस है, तो 1/-30 ब्रेकेट में कर लेंगे। जब ब्रेकेट खोलेंगे 1/v बराबर 1/-20, ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/30, 1/v बराबर 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 का भाग करेंगे 60 में तो -3 आ जाएगा, निगेटिव है, तो -3 का गुणा 1 में तो -3 प्लस 30 दूना 60, 2 का गुणा 1 में तो 2, 1/v बराबर प्लस माइनस 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 1/60। माइनस 1 क्यों है, क्योंकि जो 3 है वो माइनस के साथ है, और 3 जो है बड़ा है 2 से, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो -v बराबर 60, v बराबर -60। -60 आने का क्या कारण है, इसमें पूछा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो v बराबर -60 है, मतलब वही कंडीशन में जब वस्तु जो प्रतिबिंब है वस्तु की तरफ बने, मतलब अवतल दर्पण की पांचों कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पर बन रही है। और दुनिया का जितना वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ वास्तविक तथा
उल्टा बनेगा। बस क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण दिया हुआ है, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, एफ बराबर -5 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति u बराबर -10 प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना भी। तो हम जानते हैं 1/f दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। भी ज्ञात करना है, भी को इसी तरफ रखेंगे, u को इस तरफ बुला लेंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। मान सब रख देंगे, 1/v, f का मान कितना है -5, -5 हो जाएगा, u का मान कितना है -10, पहले से माइनस है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -10। ठीक, 1/v बराबर 1/-5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 का भाग करेंगे 10 में -2 आ जाएगा, क्योंकि 5 नेगेटिव चिन्ह के साथ है, तो -2 का गुणा 1 में तो -2 प्लस 10 1 कम 1, 1 का गुणा 1 में 1, 1/v बराबर प्लस माइनस 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 1/10, तो v बराबर -10 सेंटीमीटर। इमेज वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु की तरफ बनेंगे, क्योंकि जो भी आया वो माइनस आया है। प्लस कब आएगा कि जब वस्तु के जब प्रतिबिंब दाहिने तरफ बनेगा, वही कंडीशन जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाएगी उसी में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रकृति में यही लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के तरफ बनेंगे, क्योंकि दुनिया का हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। यही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। अभी हम ओ के बारे में बताते हैं। ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 सेंटीमीटर, ओ के बारे में बताते हैं, 1 मिनट। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए, मतलब भी और आई। अब ओ क्या होता है समझ लीजिए, दर्पण का एक आवर्धन सूत्र होता है, m बराबर -v अपान u बराबर आई बटा ओ। भी जो होता है क्या होता है, भी होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूर पर बना है। मतलब ये दर्पण हो गया, तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर बना है, यहाँ पर बना है कि यहाँ पर बना है कि यहाँ पर बना है। और यूं क्या है कि दर्पण से वस्तु कितनी दूर पर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है कि यहाँ पर रखी हुई है। आई क्या है कि जो आई है वो इमेज की लंबाई, मतलब इमेज कितना लंबा बना है, 5 सेंटीमीटर लंबा बना है कि 10 सेंटीमीटर, इतना बड़ा बना है। ये हो गया इमेज, आई का मतलब। ओ का मतलब कि ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी है कि 10 सेंटीमीटर। मतलब आई और वी में फर्क है, वी है जो दर्पण से दूरी है, लेकिन आई है कि इमेज कितना लंबा बना है। यू है वस्तु से दूरी, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, लेकिन ओ है कितने लंबी वस्तु रखी हुई थी। ठीक, और ये सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, m बराबर -v अपान u आई बटा ओ। एक सूत्र, एक बात और ध्यान रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। जब अभी आगे सवाल आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक, ओ जान गए ऑब्जेक्ट की लंबाई। सवाल पढ़ते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की लंबाई दिया हुआ है कि दूरी दी हुई है। ठीक, तो अब भी याद करना है, दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो भी को इसी तरफ रखने देंगे, तो v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर f का मान कितना है -15, और u का मान कितना है, u का मान -30 है। ठीक, 1/v ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/-15 माइनस माइनस प्लस 15 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/v 15 और 30 का एलसीएम 30। 15 का भाग 30 में करेंगे -2, -2 का गुणा 1 में -2 प्लस 30 1 कम 30, 1 आ जाएगा, तो 1/v बराबर -1/30, तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वास्तविक, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक आभासी, सॉरी वास्तविक उल्टा वस्तु के तरफ बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। आभासी कब बनेगा, जब v बराबर पॉजिटिव आएगा। इमेज की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम सूत्र पता है -v अपान
u बराबर आई बटा ओ। तो माइनस पहले से है एक और -30 आया भी की दूरी, तो -30, u का मान कितना दिया हो, u का मान -30 है और i का मान कितना है, i ज्ञात ही करना है। ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 सेंटीमीटर। ठीक, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, 30 से जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, क्योंकि जो ये सॉरी हाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि जो है -30 है नीचे वाला ना, जब ये वाला दोनों ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 बटेगा आई बटा 2 हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा -2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू -1, आई बराबर -2 सेंटीमीटर। अब आई की दूरी निगेटिव क्यों आई, इसका कारण भी जान लेते हैं। देखो मान लो ये दर्पण है, दर्पण में वस्तु तो ऊपर की तरफ रखी जाती है, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है ऐसे भी बन जाता है, नीचे की तरफ भी बन जाता है, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन जाता है। ये वाली जो दूरी है, जितनी लंबी वस्तु बनेगी, जब नीचे की तरफ बनेगी तो दूरी निगेटिव आएगी, जब ऊपर की तरफ बनेगी तो दूरी पॉजिटिव आएगी, यही कारण है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा इससे तो प्लीज सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।